आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। शोपियान जिले में बुध की शाम देर गए मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच गोलियों का तबादला हुआ। इसमें फौज के 3 जवान जख्मी हो गए। फोर्सेस ने अगरचे पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, ताहम मिलिटेंट फरार होने में कामयाब रहे। तलाशी ऑपरेशन शुरू होने के दौरान ही मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। उनकी शिनाख्त सोमवीर कुमार, सुनील कुमार और मयंक सिंह के तौर पर हुई है। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के मामले में मुलजिम कश्मीरी तुलबा अरशद यूसुफ, शौकत अहमद, इनायतुल अल्ताफ शेख के खिलाफ आगरा की एक अदालत में चार्जशीट पेश की गई है। इन तुलबा पर मुल्क से बगावत के इल्जामात हैं। तीनों तुलबा बांडीपुरा के रहने वाले हैं और वो बैचपुरी के RBS कॉलेज के इंजीनियरिंग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, तब से तीनों जेल में बंद हैं। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज फाउंडेशन के इश्तराक से सालाना कैलेंडर जारी किया है। श्रीनगर में वाक़ अंजुमन के हेडक्वार्टर से इसे जारी किया गया। इस मौके पर उलमा ने मीरवाइज उमर फारूक की जल्द रिहाई और जामा मस्जिद श्रीनगर को खोलने की मांग की। उन्होंने जामा मस्जिद को नमाज के लिए जल्द से जल्द खोलने पर जोर दिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सब डिवीजन रामसू के मगरकोट मोड़ के पास भारी चट्टाने खिसकने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। मुसाफिरों और मकामी लोगों का इल्जाम था कि बहाली के काम पर मामूर कंपनी CPPL की मशीनें वक्त पर नहीं पहुंची। सरहदी इलाके करना में इंतजामिया ने 15 लोगों को फजाई सर्विस के जरिए कुपवाड़ा और श्रीनगर पहुंचाया, जिनमें टंगडार अस्पताल में जेर इलाज मरीज और मुख्तलिफ इम्तहानात में शिरकत करने वाले तुलबा शामिल थे। करना कुपवाड़ा सड़क राब्ता बंद होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर इंतजामिया ने करना कुपवाड़ा शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। जिला पुलवामा के सेथर इलाके के नजदीक बुध के रोज पेश आए ट्रेन हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि एक SPO शदीद जख्मी हुआ था। हलाक हुए शख्स की शिनाख्त वागूरा बडगाम के रहने वाले मुदस्सिर अहमद के तौर पर हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजने के BJP हुकूमत के फैसले ने एक बार फिर कांग्रेस में रसाकशी को उजागर कर दिया है। पार्टी हाईकमान से करीब कई लीडरों ने इस अवार्ड को कबूल करने पर गुलाम नबी आजाद को खुल्लम खुला निशाना बनाया है। आजाद के हामी उन्हें यह एजाज मिलने पर मुतमईन है। आजाद ने भी जोर देकर कहा है कि वो पार्टी के वफादार हैं। आजाद ने उनके कांग्रेस को खैरबाद या BJP के साथ शामिल होने की खबरों की तरदीद की है। JKSRTC वर्कर्स यूनियन ने धमकी दी है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो हड़ताल करेंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि SRTC के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही है और न ही रिटायर हुए मुलाजमीन को रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है। श्रीनगर में महकमे हेल्थ सर्विसेज एंड ट्रैफिक ने ट्रांसपोर्ट अंजुमनों से वाबस्ता नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और उन्हें कोविड रहनुमा उसूल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। इन अफसरान ने ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद से कहा कि वो कोविड के खतरे से बचने में अपना पूरा ताउन फराहम करें। मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात ने श्रीनगर में एहतजाज किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेज के इन तलबा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। तलबा ने कोविड के मौजूदा हालात के तनाजुर में इम्तहानात ऑनलाइन मुनक्किद करने की मांग की। एहतजाजियों का कहना था कि उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। यूनिवर्सिटी उनके इम्तहानात के इनकाद में मुसलसल ताखीर कर रही है। हंगर मोहल्ला त्राल बाला के एक कुंबे ने इंसाफ फराहम करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। अब्दुल हद नामी शख्स ने कहा कि उसे 2 साल कबल खान मोहल्ला से अपने मिल्कियती जमीन का कुछ हिस्सा फरोख्त करके अस्पताल के नजदीक एक कनाल 15 मरला जमीन खरीदी थी। उसने वहां मकान भी तामीर किया, मगर बाद में मालूम हुआ ये सरकारी अराजी है।
अब्दुल्लाह ने बताया कि चंद जमीन माफिया इस गैर कानूनी काम में मुलविस हैं। इसे आज तक सिर्फ एक एफिडेविट दिया गया, बाकी कागजात फराहम नहीं किए गए हैं। उन्होंने जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिला बड़गाम के वतमागाम के एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखने वाली उस्मा जोहरा ने बगैर ट्यूशन के नीट का इम्तहान पास किया है। उनकी कामयाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। उस्मा जोहरा के वालिद मजदूरी करते हैं। उस्मा ने अपने वालिद की मेहनत और मजदूरी को देखते हुए यूट्यूब के जरिए ही घर पर ही इम्तहान की तैयारी की। उस्मा अब डॉक्टर बनना चाहती हैं। वो समाज की खिदमत करने का जज्बा रखती हैं। लालपुरा लोलाब कुपवाड़ा में कायम NTPHC में सहूलियात का फुकदान है। लोगों ने इस सेंटर का दर्जा बढ़ाने की मांग की है। अस्पताल में एक्सरे प्लांट के नाकारा होने के बायस मरीजों को निजी क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है। टीबी मरकज के अंदर कायम सोलर प्लांट भी नाकारा हो गया है। अस्पताल के अंदर गर्मी का इंतजाम भी न के बराबर है। लोगों की शिकायत को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने महकमा सेहत के अफसरान के हमरा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। जुकुरपटन में कई बरस पहले वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 300 से ज्यादा पाइपें लाई गई थी। उन्हें कारगर बनाने के बजाय ये अब जंग आलूदा हो चुके हैं। यहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज तक वो तमाम अफसरान के पास गए और दफातर के चक्कर भी काटे, लेकिन इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलाके के लोगों को पानी हासिल करने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। उनकी मांग है कि मुतल्लिका महकमा इस तरह की रुकी पड़ी स्कीमों को जल्द मुकम्मल करके लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। लेह में कुछ काउंसलर्स को यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने से रोका गया था। उनमें कांग्रेस के अलावा बीजेपी के काउंसलर और कुछ आजाद काउंसलर भी थे। उन्होंने बाद में LAHDC के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेल्सन से मुलाकात की। चेयरमैन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए आला सतह की तहक़ीक़ात करने का यकीन दिलाया। राजबाग श्रीनगर में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान तबाह हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक मकान की ऊपरी मंजिल से आग के शोले अचानक नमदार हुए। इस इमारत में एक अखबार समेत कई दफातर मौजूद हैं। फायर सर्विसेज अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। आग की वारदात में ये इमारत खाकस्तर हो गई। एक फायर सर्विसेज मैन को मामूली चोटें भी आई हैं। DSP हेडक्वार्टर पुलवामा मोहम्मद शफी का कहना है कि मिलिटेंसी के बाद मुल्क और दुनिया को मंशियात सबसे बड़ा खतरा है। मोहम्मद शफी श्रीनगर में आज अल आसिफ फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में शामिल हुए। पुलवामा में मोहम्मद शफी और दीगर पुलिस एहलकारों की ड्रग के खिलाफ मुहिम की कामयाबी को एक मैगजीन में शाया किया जाएगा। ये मैगजीन ऑल इंडिया यूथ एसोसिएशन की जानिब से शाया किया जाएगा। जिला शोपिया में भारी बर्फबारी के बाद कई दूर दराज इलाकों में सड़कों से अभी तक मुकम्मल तौर पर बर्फ नहीं हटाई गई है। केरल इलाके में भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। तुनादो इलाके के लोगों ने इंतजामिया पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। अगरचे बेशतर अहम सड़कों से बर्फ हटाई गई है, मगर कई दूर दराज इलाकों में अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया गया है। जिला पुलवामा के नेलूरा गांव में लासीपुरा संगम शाहरा पर लोगों के इसरार पर इंतजामिया ने पुल की तामीर शुरू कर दी थी। महकमे जल शक्ति की पाइपें और बिजली महकमे का तरसीली निजाम उसकी जद में आए हैं। इस वजह से काम में रुकावट पैदा भी हो रही है। महकमा R&B की जानिब से पुल का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया था, मगर अब ये काम रुका पड़ा है। महकमे का कहना है कि जल्द ही तमाम मसाइल हल करके काम दोबारा शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर शिवसेना जम्मू सरहदी इलाकों के नौजवानों की हिमायत में खुलकर सामने आई और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। सरहदी इलाकों के नौजवानों से 2018 में मरकजी हुकूमत ने वादा किया था कि सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए एक खुसूसी बटालियन तश्कील दी जाएगी। साल 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया गया और फिजिकल टेस्ट भी मुनक्किद किए गए। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि मुलाजमतें फराहम करने के लिए उनका तहरीरी इम्तहान लिया जाए। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि साबिक़ा नोटिफिकेशन को नए नोटिफिकेशन के साथ न मिलाया जाए ताकि उम्मीदवारों में उलझन पैदा न हो। राजौरी में वार्ड नंबर 7 के लोग 5 रोज से बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने बिजली सप्लाई जल्द बहाल करने की मांग की।
हर गांव हरियाली के तहत महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ दही इलाकों में शजरकारी मुहिम जारी है। सोशल फॉरेस्ट्री के रेंज पुलवामा के तहत आने वाले पंचायती हलकों में तकरीबन 5000 से ज्यादा साइपर्स पौधे लगाने का हदफ है। ये पौधे तालीमी इदारों और पंचायती घरों के अहातों के अलावा सरकारी दफातर में लगाए जाएंगे। DFO सोशल फॉरेस्ट्री पुलवामा मंजूर अहमद और रेंज ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद शफी लाला की निगरानी में मुहिम चलाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुंछ ने मांग की है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के लिए मेंस इम्तिहान फिलहाल मुलतवी किया जाए। उनका कहना है कि कोविड के चलते एक तरफ अदालतें वर्चुअल मोड पर काम कर रही है, ऐसे में इम्तिहान मुनक्किद करने से हजारों उम्मीदवारों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। 2008 में आसाम में नक्सलियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए कीर्ति सेना मंडल से सरफराज किए गए कैप्टन सुनील चौधरी को उनकी बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद का ताल्लुक जिला कठुआ के गोविंदसर से था। सरहद पर तैनात पुंछ गनर्स ने LOC पर वाक़े गंतरयान सेक्टर में लोगों को कोरोना किट्स फराहम किए। ये लोग फेंसिंग के आगे आने वाले इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। लोगों को कोरोना से मुतल्लिक जानकारी भी दी गई। पुंछ में सिख तबके की जानिब से बाबा दीप सिंह का यौम पैदाइश मनाया गया। गुरुद्वारा संघ सभा में एक मजहबी तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ तबकों के लोगों ने इसमें शिरकत की। यूक्रेन में नेशनल गार्ड की फायरिंग में 5 की मौत, 5 जख्मी। नेशनल गार्ड के एक सिपाही ने यूक्रेन के शहर नेप्रो में की थी फायरिंग। रूस ने यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकने का मुतालबा किया। अमेरिका ने मुस्तरद किया। रूस ने अपनी मगरबी सरहदों के करीब नेटो फौजी इत्तेहाद की तौसी और दीगर मुतल्लिका सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त पेश की थी। अमेरिका और चीन ने रूसी जारहियत पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने रूसी जारहियत में इजाफे से पैदा होने वाले इक़्तिसादी खतरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने एक साथ काम को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के बाइस खाम तेल की कीमतों में इजाफा, $90 फी बैरल से तजावुज़ खाम तेल की कीमत। रूस पर पाबंदियां सख्त करने का बिल पेश करेगा बरतानिया। बरतानिया में अगले चंद दिनों में नए कवानीन कराए जाएंगे मुतारिफ। रूस के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार। जापान को यूक्रेन के तनाज़े पर तशवीश। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा ने पार्लिमानी बजट कमीशन की मीटिंग के दौरान तशवीश का इजहार किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस स्टीफन का रिटायरमेंट का ऐलान। साबिक रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तैनात किए गए जस्टिस बेरियर मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन पहले ही सियाफाम खातून की तैनाती का दे चुके हैं इंडिया। तालिबान ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाई पाबंदी। तालिबान हुकूमत ने मीडिया तंजीमों पर काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर पाबंदी लगाई। मुख्तलिफ मीडिया इदारों के 11 नुमाइंदों की होने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। निफ्स से जायद अफगानों को शदीद भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। कहा, अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी मुंजमद, जहन्नुम बन चुकी है लोगों की जिंदगी। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 36.25 करोड़ से तजावुज़। 56.27 लाख अफराद की हो चुकी है मौत। 9 अरब से ज्यादा लोगों को दुनिया भर में लगाई जा चुकी है वैक्सीन। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूफान के इम्कान के पेश नजर चीन में येलो अलर्ट जारी। चीन के महकमे मौसमियात ने मुल्क के कुछ इलाकों में जारी किया अलर्ट। 4 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है बर्फबारी। सूडान और जनूबी सूडान में बतौर सफीर नामजद करने का बाइडेन ने दिया इंडिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खारजा सर्विसेज के 2 सिफारतकारों को बतौर सफीर नामजद करने का इशारा दिया। यूनिस में कोरोना के पेश नजर नाफिज पाबंदियों में तोसी। ओमाइक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर फैसला लिया गया। यूनिस में 13 जनवरी से है पाबंदी।
इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे आज जर्मनी के पार्लियामेंट में पेश किया गया खराज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ खड़े होने की अपील की। अब दुबई से हिंदुस्तान के कई शहरों के लिए हवा फ्लाइट टिकट सस्ता। हिंदुस्तान के 13 शहरों में दुबई जाने के लिए 5,000 के करीब पड़ेगा टिकट। अफ्रीका के सबसे अमीर बच्चे की उम्र महज 9 साल। मुस्तफा के पास है कई लग्जरी गाड़ियां, इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स। 5G के खौफ से अमेरिका में कई बैनुल-अक़वामी परवाजें रद्द। अमेरिका में 5G के इस्तेमाल पर छिड़ी है बहस। 5G में इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क का फ्लाइट पर पड़ रहा है असर। औसी बाकियों और UAE के बढ़ते हुए तनाज़े का शिकार यमन के शहरी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जनवरी 2014 में जंग शुरू होने के बाद से एक माह में यमन में सबसे ज्यादा शहरी हलाकतों का इम्कान। कनाडा के सरहदी सानही के बाद हिंदुस्तान ने इमिग्रेशन की शुरू की तहक़ीक़ात। गुजरात पुलिस ने क्रैकडाउन में 6 अफराद को गिरफ्तार किया। अमरीका कनाडा की सरहद के करीब मुंजमद हालत में 4 हिंदुस्तानियों की हो गई थी मौत। उर्दून फौज की शामी स्मगलरों के साथ फायरिंग, 27 अफराद हलाक। उर्दून शाम सरहदी गुजरगाह पर शामी ट्रकों में मंशियात बरामद। उर्दून फौज ने कहा स्मगलरों से सख्ती से निपटा जाएगा। ओमान में तलाक की शरह में इजाफा। 2021 से 22 के दरमियान 12% रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 67% खवातीन ने खुद लिया है तलाक। मसावी जिंदगी की शिराकत का मुतालबा कर रही है खवातीन। चांद के साथ असादों के रास्ते पर एलन मस्क का खलाई रॉकेट। हादसे के असरात होंगे मामूली। माहिर फल्कियात का दावा, मार्च में चांद पर गिरकर तबाह हो जाएगा खलाई रॉकेट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केरिएप्पा ग्राउंड में NCC रैली से करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का ये खिताब दोपहर 12 बजे होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड तनाज़ा मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी। आज सूबा ने बिहार बंद का ऐलान किया। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया आज जनूबी रियासतों के वज़राए सेहत से मुलाकात करेंगे। जनूबी रियासतों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। दिल्ली से हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू रहेगा बरकरार। DDMA की मीटिंग में लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी की एक और फहरिस्त जारी। 56 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी रुकन असेंबली संयुक्त सोम का मुतनाज़ा बयान। कहा बीजेपी की ठोको सरकार ने यूपी में 75% गुंडे ठोक दिए, बकिया 25% को भी ठोक देंगे। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का बयान। मुल्क में अदम रवादारी को दी जा रही है हवा, अदम तहफ़्फ़ुज़ का बनाया जा रहा है माहौल। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हामिद अंसारी के बयान का दिया जवाब। कहा हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। महाराष्ट्र की सियासत में टीपू सुल्तान पर घमासान के बीच संजय राउत का बीजेपी पर पलटवार। कहा टीपू सुल्तान के बारे में बीजेपी से सीखने की जरूरत हमें नहीं, बीजेपी कर रही है ढोंग। हमाद अहमद हमदर्द यूनिवर्सिटी के बनाए गए नए चांसलर। हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी हकीम अब्दुल हमीद के फर्जंद है हमाद अहमद। हामिद अहमद की लेंगे जगह। कांग्रेस के साबिक़ लीडर किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल। कहा उत्तराखंड को तरक्की देने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की जानिब से 6 साल के लिए बरतरफ किए जाने के बाद ये फैसला लिया। ट्विटर ने राहुल गांधी के खत का जवाब दिया। हम हर हफ्ता गैर हकीकी फॉलोअर्स और स्पैम की करते हैं छानबीन, जिसकी वजह से हो सकती है फॉलोअर्स में कमी। राहुल गांधी ने कहा था ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। दिल्ली में कस्तूरबा नगर में खातून के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह का मथुरा दौरा। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी में था गुंडा राज।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में आ रही है तेजी से कमी। सीएम शिवराज सिंह 30 और 31 जनवरी को करेंगे जायजा मीटिंग। वज़ीर-ए-आला स्कूलों को खोलने से मुतल्लिक़ लेंगे अहम फैसला। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह के जरिए मुसलमानों को लेकर किए गए ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर की तनकीद। दिग्विजय सिंह ने कहा था, सियासी हालात ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। तेलंगाना में मंशियात के इस्तेमाल का मुकम्मल खात्मा किया जाए। महकमे पुलिस को खुसूसी सेल कायम करने का हुक्म जारी। कल प्रगति भवन में वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में होगी आला सतही मीटिंग। हैदराबाद के वादी हुदा में वाक़े मुस्लिम जनरल अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप सैकड़ों मरीजों ने इस्तिफादा किया। थलीस्मा के मरीजों के लिए दर्जनों अफराद ने खून का अतिया दिया। तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ रही है वबा। पिछले 24 घंटों में 3800 से ज्यादा केसेस दर्ज। एक मरीज की हुई है मौत। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1570 नए मामले आए सामने। पीआरसी के खिलाफ रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। विजयवाड़ा के धरना चौक में मुलाजमीन की 4 रोजा जंजीरी भूख हड़ताल। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा, जीओ वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी के हाथों एपी सर्विस पोर्टल का हुआ इफ्तिताह। सरकारी कामकाज में तेजी और शफाफियत लाना है मकसद। वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी का बयान। रंजीत बादशाह विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मुंतखब। आज ओहदे का लिया जायजा। सफाई, सेहत और तालीम पर दिए जाएंगे खुसूसी तवज्जो। अवाम से ताउन की अपील। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अब मार्केट में फरोख्त करने की मिल गई है इजाजत। डीसीजीआई ने दी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मार्केट कीमत 275 रुपये, 150 रुपये इजाफी चार्ज भी वसूल किया जाएगा। हाफिज मंजूर अहमद आंध्र प्रदेश हज कमेटी का रुकन मुंतखब। हाफिज मंजूर अहमद ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका। मालेगांव के कांग्रेस के 28 कॉर्पोरेटर्स ने एनसीपी में इख्तियार की शमूलियत। मालेगांव के मेयर ताहिरा शेख ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। औरंगाबाद के तारीखी और सयाहती मकाम को खोलने का फैसला आइंदा हफ्ते होगा। महाराष्ट्र के वजीर सयाहत और माहौलियात आदित्य ठाकरे का बयान। कोरोना वबा के दौरान अकोला में मुस्लिम तंजीमों की खिदमत का जिला इंतजामिया ने किया एतराफ। एजाजात से नवाजा। कर्नाटक में कोरोना के 48,905 नए केसों की तस्दीक। 39 अफराद हलाक। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम एक बार फिर नाराज। पार्टी छोड़ने का दिया इशारा। बेंगलुरु में वज़्न गालिब के तहत कुल हिंद मुशायरा। हर साल कर्नाटक उर्दू अकेडमी के माली ताउन से होता है ये मुशायरा। ताहम इस बार अकेडमी से नहीं मिला है ताउन। भिवंडी में मनाया गया कौमी यौम राय दहिंदगान। वोट के मुतालिक नौजवान तलबा में बेदारी। सेमिनार में माहिरीन ने किया खिताब। वोट को मामूली न समझे नौजवान। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के मुल्क में अदम रवादारी वाले बयान का मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी का दिया जवाब। कहा, हिंदुस्तान को बदनाम करने की हो रही है साजिश। सफ़र हज के लिए दिल्ली में बहुत कम तादाद में अब तक आई हैं दरख्वास्तें। 1200 से भी कम लोगों ने भरे हैं हज फॉर्म्स। सफ़र हज के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी। भोपाल की मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी का बड़ा कदम। सोसाइटी ने कोरोना कहर में समाज के सभी तबके के बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करने का सिलसिला शुरू किया।